जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। जैसे कि इससे पहले लुक कुछ और था, इसमें लुक कुछ और है। क्योंकि यह वीडियो रात में शूट किया जा रहा है लगभग 12 साढ़े 12 बजे के टाइम में, इसलिए थोड़ा से नींद का भी मौसम है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सही से वीडियो बनाया जाए। तो इसमें इससे पहले आप लोग को 5 सवालें हल कर दिया गया था 8.1 का। इसमें 6, 7, 8, 9 लास्ट सवाल है। इसको हल करने के बाद से आपका चैप्टर 1.8.1 फाइनल हो जाएगा। तो 6वां नंबर का प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा ही और बहुत बेहतरीन सवाल दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं वे कोण जो 0 अंश से अधिक हो तथा 90 अंश से कम हो, इस प्रकार के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि यदि cos A बराबर cos B हो, यानी कि cos A जो है, यहाँ देखिएगा cos B भी होगा, तो जो cos A है वह cos B के क्या है, बराबर है। इधर यहाँ पे कर दिया है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिएगा, अगर इस प्रश्न को हम हल करें तो अगर इस प्रश्न को हल करें तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि सबसे पहले दिए गए मान को हम हल करना चाहेंगे। दिए गए मान को पहले अगर हम हल करना चाहें तो पहले cos A का मान निकालिए। cos A, तो cos A बराबर आप लोग एक सूत्र पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे कि होता है लाल बट्टा कक्का, होता है लाल बट्टा कक्का। पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का और तीसरा होता है टेन का। तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर अगर हम लिखना चाहें तो लंब बटा कड़ लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर लिखना चाहें तो आधार बटा कड़ लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? उसी तरह से टेन थीटा बराबर लिखना चाहें तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार। समझ रहे हैं? ये 3 ऐसा हिस्सा है जिसे हमें याद करके किसी भी हाल में रखना है। समझ गए ना? अगर ये यादें रहेंगी तो हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, हम लिखा हूँ cos A, तो cos A बराबर देखिए क्या मिला है कि नहीं मिला है, क्या मिला है, आधार बटा कड़। तो cos A के जगह पर आधार बटा कड़ हम लिख सकते हैं। cos A के जगह पर आधार बटा कड़ लिख सकते हैं। तो आप बताइएगा इस दिए गए त्रिभुज में आधार क्या है? अगर थीटा कोण ए काम कर रहा है तो उस समय सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जिस पर ये रहता है ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। इसका मतलब आधार अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए सी बटा लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब से तो मतलब नहीं है, कड़ से मतलब है, क्योंकि लंब बटा कड़ होता है और कड़ कितना है, ए सी। तो ए सी बट्टा हम लिख सकते हैं ए बी। इसको समीकरण 1 कर लीजिएगा। उसी तरह से पुनः cos b का मान अगर हम रखें तो cos b बराबर सूत्र होता है, cos b बराबर इसमें भी आधार बटा कड़ ही भरिएगा, आधार बटा कड़। तो बताइए आधार इसमें अगर ये थीटा के काम कर रहा है तो थीटा के सामने ठीक भुजा वाली, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये जिस पर खड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो इसका मतलब आधार का काम BC करेगा और लंब का काम किस कौन कर देगा, AC। और कड़ में नो चेंजिंग, जो कड़ है उसमें नो चेंजिंग कीजिएगा, क्योंकि कड़ कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका मतलब आधार इसमें कौन हो जा रहा है, तो आधार हो जा रहा है BC। समझ रहे हैं? और कड़ क्या हो जा रहा है, AC। तो समीकरण क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। समझ रहे हैं? समीकरण हम कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अभी को हम आपको बताए हैं कि इसमें प्रश्न दिया था कि जो cos A है वो बराबर है cos B के। cos B के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब हम cos A के जगह पर लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे तो आप बताइए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से कर रहे हैं तो ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 1 यहाँ पर है, क्या है, AC
बटा ए बी बराबर, क्योंकि कॉस ए की जगह पर भरेंगे ना ए सी बटा ए बी, तो इसके जगह पे भर दीजिएगा। और कॉस बी की जगह पर क्या भर सकते हैं, तो कॉस बी की जगह पे भर सकते हैं बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। एक मिनट, बस एक मिनट हमें समय दीजिएगा, बस एक मिनट। इसमें भी सॉरी माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी एसी की जगह पे, क्योंकि एसी इसमें तो कड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका जो कड़ है, इसका मतलब इसमें जो कड़ है, कड़ का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, कड़ में नो चेंजिंग, मतलब बीसी बट्टा क्या लिख सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, ए बी। तो इसका मतलब ए बी मिला है, तो इसके जगह पर भी क्या मिलेगा, ए बी ही मिलेगा, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात कर दें तो यही तो है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम ए बी बटा ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी से एम बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। अब बताइए, जो इसमें का AC है, यही तो AC है, वह किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। आप एक कंडीशन पढ़े थे पर में, कक्षा 9th में आपको पढ़ाया गया होगा कि यहाँ हम शर्त आपको लिख दे रहे हैं, कैसे बराबर होगा, कि समान भुजाओं के समान भुजाओं के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समान भुजाओं के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समझ रहे हैं। समान भुजाओं के विपरीत कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे, इसलिए अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जो कोण ए होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर हो जाएगा, और हमको यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ। नीचे लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा, अतः सिद्ध हुआ। समझ रहे हैं, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, क्योंकि पूरा आपको एक समय दिखाई दे, और इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये वाला अलग है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दिया जाए। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला प्रश्न कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि पहले नंबर तो देखिए कि क्या यहाँ पर कुछ पाइथागोरस प्रमेय लगता हुआ प्रतीत हो रहा है क्या। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर दे दिया है 7/8 दे दिया है। तो जब कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है, तो अगर हम कोई चित्र बना रहे हैं, जैसे कि अगर हम समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज का, तो हम कह सकते हैं, चलिए इधर बना रहे हैं कि इधर हम बढ़िया से विजुअल कर सकें। चलिए आइए, अगर इसको हम थोड़ा से मोटा कर दें तो सही रहेगा। तो इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि कौन समकोण है, तो आराम से इसको बी ले लीजिएगा, इसको ए ले लीजिएगा और इसको सी ले लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो। आपको लंब बट्टा करें, लाल बट्टा कक्का में पढ़ाया गया है, लाल बट्टा कक्का में पढ़ाया गया है कि जो tan थीटा होता है वह लंब बटा आधार होता है, किंतु tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा, अगर हम tan थीटा का उल्टा कर दें
तो ये cot थीटा के बराबर होता है, तो आधार बटा लंब लिख सकते हैं। अर्थात आधार का मान 7 दे दिया है और लंब का मान 8 दे दिया है, तो आधार अगर थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है तो इस पे आधार 7 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लंब कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो क्या हमें इसमें कर्ण का मान पता है, इस वाले भुजा का मान पता है? नहीं पता है। तो इस वाली भुजा का मान निकालने के लिए सूत्र भरेंगे कि कर्ण क्या है, AC इज इक्वल, डायरेक्ट भर रहे हैं अंडर रूट। समझ रहे हैं? AC इज इक्वल अंडर रूट, आधार कितना है, तो आधार का वर्ग या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो AC इज इक्वल कितना मिल जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। देखिएगा 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ कर देखिएगा, AC बराबर 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, 113। करड़ी में 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, इसलिए इसके जगह पर 100 करड़ी में 113 ऐसे कैसे रहने देंगे। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या हमें प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा का मान याद कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाला जाएगा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है, करड़ी में 113। समझ रहे हैं? उसी तरह से कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 113 है। समझ रहे हैं? 113। तो प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि चलिए बताइए, देखिएगा इसको हम थोड़ा से डैश करते जा रहे हैं, क्योंकि डैश करते जाएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं सही रहेगा इस प्रश्न को समझने में। समझ रहे हैं? तो इसमें एक प्रश्न आपसे कह रहा है कि बताइए, यहां मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि बताइए, बताइए 1 प्लस साइन थीटा, समझ रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा पूरा का बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, सूत्र भरना है, अलग अलग मान निकाल दिए हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा के जगह पर कितना मिला है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर ए मिला है, तो क्या भर सकते हैं 1 प्लस 8 बटा करड़ी में 113, एक ब्रैकेट में कर दीजिएगा, दूसरा में कर दीजिएगा 1 माइनस 8 बटा करड़ी में 113। समझ रहे हैं? ये पूरा का बट्टा हो जाएगा, पूरा का बट्टा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना मिला है, तो 1 प्लस 7 बटा करड़ी में 113, दूसरा में 1 माइनस करड़ी में 7 बटा 113। समझ रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि वहां पे यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र दिखाई दे रहा है। वर्गांतर का सूत्र होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर पहला ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरा में a माइनस b। समझ रहे हैं? ये किसका सूत्र होता है, वर्गांतर का सूत्र होता है। तो इसमें देखिएगा a प्लस b इसमें दिखाई दे रहा है, a माइनस b इसमें है, a प्लस b इसमें है और a माइनस b इसमें है। तो यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा करड़ी में 113 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? पूरा का बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस इसमें भी क्या लिख सकते हैं 7 बटा करड़ी में 113 का होल स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए 1 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 1 होगा, माइनस 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब पूरा का बट्टा करड़ी में 113 का वर्ग निकालेंगे करड़ी में, तो करड़ी हट जाएगा, सिर्फ 113 हो जाएगा। तो यहाँ पर 113 पूरा का बट्टा, ऐसे इसमें भी होगा 1 माइनस
7 सत्ते 49, इसका कितना निकाल सकते हैं 113 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा इसका भिन्न के हल के जैसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 पूरा का बट्टा 113, और एक पूरा का बट्टा लेंगे तो 113 माइनस 49 और पूरा का बट्टा 113 कर देंगे। समझ रहे हैं? तो मैं थोड़ा सी इसको ऊपर कर रहा हूँ, स्लो करूंगा। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है माय डियर स्टूडेंट कि अगर 113 में से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 जा तो कितना बचेगा 9 हो जाएगा, और यहाँ बचा 0, एक हासिल इसको लेगा 10, 10 में से 6 जा तो 4 हो जाएगा। अब पूरा का बट्टा कितना था 113, और इस सब का बट्टा कितना था, अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64 बट्टा 113। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर हम एक पढ़े थे लंगड़ा भिन्न या बीतत भिन्न। समझ रहे हैं? क्या पढ़े थे लोग? लंगड़ा भिन्न या बीतत भिन्न पढ़े थे। तो इसको हम इक्वल करते चल रहे हैं। समझ रहे हैं? इक्वल हो गया है। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो अंश व ऊपर वाले में नो चेंजिंग करेंगे, लेकिन नीचे जो हर है वो अंश में हो जाएगा, जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। तो 113 पूरा का बट्टा 64 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर इसमें हम काटना चाहते हैं तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 49 बटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यही में हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यह सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, यह 2 नंबर या 3 नंबर के पेपर में आपके आ सकता है, ठीक है? स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अगर नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम ध्यान दें तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यदि कॉट नहीं, इसका एक प्रश्न और था माय डियर स्टूडेंट, इसका एक प्रश्न और था कि इसका कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यही तो है। तो कॉट थीटा बराबर पहले ही से दे दिया है, कॉट थीटा बराबर दे दिया है 7/8 दे दिया है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7/8 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64। ये कितना आ जा रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 आ जा रहा है, जो कि पीछे हमारे प्रश्न में मिला हुआ था। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान दे दिया जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर दें तो प्रश्न नंबर कह रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए सत्य है या नहीं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अगर है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। तो पहले हल करके देखा जाए। ये बताइए गुणक रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 4/3। समझ रहे हैं? कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3। अगर हम यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा शॉर्ट में हल करना चाहें यहाँ पर, तो शॉर्ट में कैसे हल कर सकते हैं? शॉर्ट में हल करने के लिए सबसे पहले इसको मोटा कर लीजिए, ठीक है? आइए प्रश्न को अगर हम ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट, इसमें ये नहीं कह रहा है कि कौन बी है कौन को, तो हम यहाँ पर बी ले रहे हैं, यहाँ पर ए ले रहे हैं और यहाँ पे सी ले रहे हैं। काट थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसका कितना है तो 4 है और आधार कितना है 3 है। तो इन दोनों का अगर वर्ग कर दे रहे हैं, एसी का मान निकालना है, एसी कर्ण है, तो कर्ण का निकालने के लिए सूत्र हम पढ़े हैं 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे मान रख के भर रहा हूँ। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम करेंगे, समझ रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ तक हो जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा, एसी बराबर हम लिखना चाहें तो 4 चौको 16 हो जाएगा,
3 3 9 हो जाएगा 16 9 25। AC बराबर हम डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। 25 किसी का वर्गमूल होता है तो 5 का होता है, तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि AC का मान कितना निकल गया है? 5 निकल गया है। तो अब हमें समझना है कि कॉट, जांच कीजिए कि tan स्क्वायर है, तो ये बताइए क्या हमें tan स्क्वायर tan थीटा का मान पता है? नहीं। cos थीटा का मान पता है? नहीं। sin थीटा का मान पता है? नहीं। तो इसलिए हम सबसे पहले tan थीटा का मान निकालेंगे, tan a का मान निकालेंगे। तो tan a बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? बताइए। tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि आधार बटा लंब होता है, तो इसमें इसका कड़ आ गया 5, तो आधार बटा लंब। बताइए आधार कितना है? 3 है, और लंब कितना है? 4 है। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कड़। लंब इसमें कितना है? 4, कड़ कितना है? 5। उसी तरह से अगर cos थीटा का मान निकालना है, तो सूत्र होता है आधार बटा कड़। तो आधार इसका कितना है? 3, और कड़ कितना है? 5। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हो कि कहाँ से कड़, लंब, आधार आ रहा है, इसके लिए आप पीछे वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, जो पहला वीडियो पड़ा हुआ है नए अंदाज के साथ। उसमें आपको एकदम बढ़िया से बेहतरीन से बताया गया है कि कौन कड़ होता है, कौन लंब होता है और कौन आधार होता है। समझ रहे हैं? इसमें हम आपको समझाने वाले हैं कि प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, समझ रहे हैं, पूरा का बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान पूछ रहा था। बराबर कह रहा था कि ये आपस में क्या है? बराबर है। तो cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए। तो सबसे पहले इसमें LHS को लेके चलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए वाला लेफ्ट हैंड साइड है और ए वाला राइट हैंड साइड है। समझ रहे हैं ना? तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर ए के जगह पर देखिएगा, tan के जगह पर कितना मिला है? 3/4 मिला है, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और पूरा का बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पर कितना भरेंगे? तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस इसका लेके चलेंगे तो 3 3 9, 4 चौका 16, पूरा का बट्टा 1 प्लस 3 3 9, अब पूरा का बटा 4 चौका 16 हो जाएगा। तो इसको हम 16 कर दे रहे हैं, 16 हो गया। समझ रहे हैं ना? अब इसी तरह से अब बताइएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो 16 का नाम 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए। 9 7 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब 16 माइनस 9 बट्टा 16 पूरा का बट्टा 16 प्लस 9 अब पूरा का बट्टा 16 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 में से? तो 7/16 आ जाएगा। बराबर करते चलना है। जब इसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 9 25/16 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं पीछे आपको बताया हूँ बीतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। बीतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न में क्या कहता है कि इसके अंश में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो 7/16 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन हर वाले में परिवर्तन कर देंगे। तो हर 16 बटा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/25 ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 16 बटा यानी कि 7/25 अभी LHS का मान निकला है। किसका मान निकला है? LHS का मान निकला है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? कि आसानी से आपको विजिबल हो जाए, एक पास ही हल मिल जाए इसका। उसी तरह से अब हमको RHS को लेकर चलना है, RHS को। तो जब RHS को लेकर चलेंगे तो इसके लिए सूत्र क्या है? इसमें प्रश्न है कि cos स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए, माइनस का sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए के जगह पर देखिएगा, cos ए का मान कितना मिला है? 3/5। तो इसके जगह पर 3/5 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस का साइन स्क्वायर है, तो साइन की जगह पर 4/5 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है? तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, माइनस का 4 चौका 16 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं? माय डियर स्टूडेंट, मैं इसमें एनालिसिस करके देख लिया हूँ, सवाल भी गलत नहीं है, सवाल भी सही है। तो इसमें 5 5 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 5 5 25 दोनों को घटाएंगे तो -7/25 हो जाएगा,
आप जरा देखकर बताइए कि ये -7/25 है या 7/25 है, क्या ये दोनों का है कि नहीं है? तो आप देखोगे मान तो समान आ रहा है, यानी कि संख्यात्मक मान तो सेम आ रहा है, लेकिन क्या गलती आ रही है? तो एक धनात्मक आ रहा है और एक ऋणात्मक आ रहा है। तो पूछ रहा है ये है कि नहीं है? तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा नहीं है, नहीं है। बस इसमें ज्यादा तामझाम की मतलब नहीं है। यहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर कर देंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है कि यदि प्रश्न संख्या कह रहा है 9वां कि यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर इतना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा प्रश्न बहुत आसान है, थोड़ा से अगर हम लोग ध्यान देते हैं इस पे तो एकदम आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज में सोचिए कि क्या कहना चाह रहा है। समझ रहे हैं? एक त्रिभुज बनाइए, बन गया है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है, तो कोण बी ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से इसको ए ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए। समझ रहे हैं? कोण बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/, चलिए यहाँ पर दे दिया है tan ए बराबर 1/, करड़ी में 3 दे दिया है। तो ये बताइए सूत्र क्या है? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर हम पढ़े हैं tan ए बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। समझ रहे हैं? तो लंब कितना है इसका? 1 है और आधार कितना है? करड़ी में 3 है। कर्ण का मान देखिएगा, कर्ण का मान पूछ रहा है तो कर्ण के मान के लिए सूत्र क्या भरेंगे? AC बराबर, देखिएगा AC बराबर हमारा सूत्र होगा अंडर रूट, समझ गए, 1 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 + 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना लिख सकते हैं? करड़ी में 4 लिख सकते हैं। तो AC बराबर हमारा मान मिल जाएगा 2। AC बराबर कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? अब हमको हल करना है इसको कि सबसे पहले AC बराबर यानी कि जो कर्ण है इसका मान कितना मिल गया है? 2 मिल गया है। अब देखिएगा साइन कॉस, देखिएगा कॉस ए साइन सी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो त्रिभुज की जो कोण है वह मान बदलना है। एक बार थीटा का काम ये कर रहा है और एक बार थीटा का काम ये कर रहा है। तो सबसे पहले साइन ए का अगर मान निकालना है तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। समझ रहे हैं? तो ए का अगर मान निकाले हैं तो कॉस ए का मान निकालिएगा। तो कॉस ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? करड़ी में 3 और कर्ण कितना है? 2। समझ रहे हैं? जब ये थीटा का काम कर रहा था तब का मान है। अब ये थीटा का काम करेगा तो इस समय निकालिएगा साइन सी, साइन सी। तो साइन सी बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बताइए इसका क्या हो जा रहा है? अब ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी ना, तो करड़ी में 3 बटा कर्ण कितना है? 2। उसी तरह से कॉस सी निकालना पड़ेगा। तो कॉस सी बराबर इसमें क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो इस समय आधार का काम कौन करेगा? ए करेगा। तो आधार कितना? 1 और कर्ण कितना है? 2 है। समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम बेहतरीन से समझ में ये तर्क आया होगा कि इसमें देखिएगा थीटा का मान बदल रहा है, एक ए है सी है, ए है सी है। समझ रहे हैं ना? तो थीटा का मान बदल रहा है, कभी थीटा कोण काम कर रहा है ए और कभी कर रहा है सी। तो जब ए करेगा तो इसके लिए ए के लिए अलग मान निकाल दिया है और जब सी करेगा तो इसके लिए अलग मान निकाल दिया गया है। समझ रहे हैं ना? अब मान लिखिएगा, पहला निकालने के लिए करा है कि साइन साइन ए बराबर साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए के जगह पर कितना भरेंगे? देखिएगा 1/2 गुणा कॉस सी, तो कॉस सी के जगह पर कितना भरेंगे? 1/2 प्लस कॉस ए है ना, देखिए इसमें, तो कॉस ए के जगह पर कितना भरेंगे? करड़ी में 3/2 गुणा साइन सी, साइन सी के जगह पर कितना भरेंगे? करड़ी में 3/2। तो अब बताइए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा प्लस करड़ी से करड़ी खत्म हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाएगा
3 एक 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अतः साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको अंडर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस का साइन ए इंटू साइन सी का मान बताइए क्या होगा। तो कॉस ए के जगह पर देखिएगा, कॉस ए के जगह पर कितना मिला है, करड़ी में 3/2 गुणा कॉस सी के जगह पर कितना मिला है, 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए के जगह कितना भरिएगा, 1/2 गुणा साइन सी, तो साइन सी के जगह पर कितना भर सकते हैं, 1/2, ठीक है। तो अब इसका मान भरिएगा। तो जब इसका मान अगर हम भर रहे हैं इसमें, तो गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि जब एक साथ गुणा कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिएगा। कॉस ए का मान कड़ी में 3/2, कॉस सी का मान 1/2, ठीक है। और उसी तरह से कॉस सी का मान 1/2, उसी तरह से साइन ए का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 भर दिया है। और साइन सी के जगह पर देखिएगा, यहाँ पे रॉन्ग भरा गया है, साइन सी के जगह पर मान भराएगा करड़ी में 3/2, तो क्या भर सकते हैं, करड़ी में 3/2। तो नीचे तो गुणा हो जा रहा है ना, तो करड़ी में 3 बटा इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न पे हमें ध्यान देना है। प्रश्न संख्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन रहेंगे अगले प्रश्न के लिए, और अगले आपको अगले वीडियो में इसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।